दोस्तों नमस्ते। देश भर में राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस, महाराष्ट्र में शरद पवार, उनकी पार्टी शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनके भतीजे रोहित पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सारे महाराष्ट्र में और देश भर में कई लोग जैसे ममता बनर्जी एसआईआर पर विरोध कर रहे हैं। अभी एसआईआर पर विरोध करने वाले बस एक ही बात दोहराते हैं उस ध्रुव राठी की तरह कि नाम को हटाया जा रहा है, नामों को हटाया जा रहा है। ये एसआईआर की स्थिति क्या है, कैसे कैसे वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाते हैं या ठीक किए जाते हैं, यही चीज मैं आपको आराम से समझाता हूं, बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। जरा समझ लीजिएगा और मेरी ये आग्रह है, विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में जो संदेह है वह संदेह दूर हो जाएंगे। चुनाव की जो वोटर लिस्ट होती है वह आज तय की गई नहीं है, इसमें वोटर्स बढ़ते रहते हैं। पहले आपको याद होगा कि आपके घर में स्कूल के टीचर आते थे 3 पन्नों वाला एक बुक लेकर, एक व्हाइट पन्ना पहले वाला, बाद में एक गुलाबी कलर का पन्ना और किसी एक पीले या कुछ कलर का पन्ना लेकर आते थे। उस पर आपके नाम लिखे जाते थे, घर के लोगों के नाम लिखे जाते थे और उनको लेकर एक पन्ना आपको दिया जाता था। फिर उस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता था, उसको टाइपराइटर पे टाइप किया जाता था। फिर उस टाइपराइटर की साइक्लोस्टाइल या ऐसे कुछ जेरोक्स बनाकर उसे बनाया जाता था, वो होती थी वोटर लिस्ट। फिर क्या हुआ, 95 में कंप्यूटर आने के बाद इस वोटर लिस्ट में सरलता आ गई और उसको कंप्यूटराइज्ड किया गया और कंप्यूटराइज्ड करके उसको बनाया गया। ये 95 में बनाया गया, मतलब समझ लीजिएगा कि ये भाजपा की सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अब जब जब इसमें संपादन करना होता था तो कौन मयत है, कौन स्थलांतरित है, ये इसको देखा जाता था। हो सके तो राहुल गांधी भी इस वीडियो को देख ले या उनके चेले चपाटे जो भी कुछ चाहने वाले हैं वो भी इसको दिखा दे। अब वोटर लिस्ट में संशोधन भी होते थे, एडिशन भी होते थे, डिलीशन भी होता था। बाद में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी निकाला, फोटो आ गए और इसमें अधिकतम नावीन्यपूर्ण तरीके से एडिटिंग शुरू हो गया। एडिटिंग मतलब जो मरे हैं, स्थलांतरित हुए हैं, उनके नाम हटाना, और डुप्लीकेट है उनके नाम को, डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट वोटर नहीं, जो नाम ही एक ही वोटर का नाम डबल ट्रिपल अलग अलग लिस्ट में आता है। तो जैसे मुंबई में नाम है, कोंकण में भी नाम है, किसी शहर में भी नाम है, किसी और जगह नाम है, इसको हटाने का काम किया जाने लगा। पहले क्या हुआ कि एक सरलता ले ली जिसको कहा गया कि DSE मतलब डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज। मतलब दिक्कत ये थी कि एक ही घर में डबल एंट्री होती थी या फोटो नहीं होते थे, बाकी कुछ होते थे, तो उसको ठीक करवाने का मुहिम हाथ में ली गई। हर एक घर के हर एक व्यक्ति की एक ही एंट्री हो और उसके सारे सबूत भी उसमें जोड़े हुए हो। बाद में चुनाव आयोग ने निकाला डुप्लीकेट सिमिलर एंट्रीज। डुप्लीकेट सिमिलर एंट्रीज का मतलब है, अगर मैं मेरे जीवन काल में मैं मेरे गांव रहा, फिर काम के लिए दूसरे शहर में गया, फिर काम बदला तीसरे शहर में गया, तो मेरे गांव में भी एंट्री है, दूसरे शहर में भी एंट्री है और तीसरे शहर में भी एंट्री है। होता ऐसे है कि अगर मैं छत्रपति संभाजीनगर में रहता हूं और यहां मैंने एंट्री कर दी है, तो मेरे गांव में भी एंट्री है, ऐसे मिलने लगे। और गांव के सरपंच हो, ग्राम पंचायत के मेंबर हो या नगर पंचायत के मेंबर हो, वह मेरी एंट्री को हटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मैं उनके अपना मतदाता दिखाई देता हूं उसमें, तो अपनी तरफ वोट आने वाले हैं, इसको क्यों हटाया जाए भाई, इसलिए वो हटाने नहीं देते। फिर क्या होता है, मेरे नाम में अगर मेरा नाम सुशील कुलकर्णी है तो सुशील कुमार कुलकर्णी किया जाता है और वह कुमार मेरे सामने लग जाता है। तो सुशील कुमार कुलकर्णी और सुशील कुलकर्णी दो सिमिलर वोटर दिखते ही नहीं है। तो ऐसे वोटर्स भी हटाने का काम, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने का काम किया गया। उसके बाद फिर भी लोग पहचान डुप्लीकेट वोटर रहने लगे, तो ये एक बात छेड़ी गई उसमें कि आधार से लिंक किया जाए।
मतलब मैं जाऊं, मेरे वोटिंग लिस्ट में मेरा आधार कार्ड वहां पे लिंक होगा, वहां मेरा थंब लिया जाएगा, थंब से पहचाना जाएगा कि सुशील कुलकर्णी आ गया है। सुशील कुलकर्णी के लिए जैसे ही मैं थंब मेरा अप्रूव हो जाएगा, आधार लिंक अप्रूव हो जाएगा, मेरी वोट लाइन खुलेगी और मैं वोट कर पाऊंगा। लेकिन इस पर राजनीतिक दलों ने आक्षेप लिया। लेने वाले कौन थे, जरा ठीक से याद कीजिएगा। लेने वाले कौन थे आक्षेप? कांग्रेसी थे। यही कांग्रेसी कपिल सिब्बल के वकील बनाकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा कि यह आधार लिंक होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मोदी को गड़बड़ करनी थी, अगर चुनाव आयोग को ही गड़बड़ करनी थी मोदी के लिए, तो चुनाव आयोग यह आधार लिंक क्यों लगाता? क्योंकि अगर मेरा संभाजी नगर में भी वोट है तो मैं मेरे गांव रेणापुर जाकर भी वोट कर सकता हूं। अगर मेरा आधार लिंक है, मेरा थंब यहां चलेगा तो मैं वहां जाकर नहीं कर पाऊंगा, अगर वहां करता हूं तो यहां नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कांग्रेसी ये नहीं चाहते थे। याद होगा आपको शरद पवार का वो बयान, मुंबई में भी वोट कीजिए, शाही को अपने हाथों से साफ कीजिए और फिर जाके कोकण में भी वोट कीजिए। यही शरद पवार वाला बयान था। और डुप्लीकेट वोटर्स पहचाने जाएंगे, ऑटो डिलीट करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार उसका थंब अप्रूव हो गया तो फिर बार बार नहीं होगा, क्योंकि एक बार ही होगा। तो ऐसे भी तरीके से वोट कम होंगे, इसलिए कांग्रेसी ने इसको भी नकार दिया। क्यों नकारा ये तो आपको पता है। फिर आया फोटो सिमिलर एंट्रीज वाला मामला, इस पर भी आक्षेप लिया गया। फोटो सिमिलर एंट्रीज मतलब फोटो एक ही तरह के जैसे है उसको खंगाला जाएगा, अलग निकाला जाएगा और फिर उनको तलाश करके कहां कहां नाम ऐसे बनाए हुए हैं उसको ढूंढ के एक ही क्षेत्र में रखा जाएगा, अलग अलग क्षेत्र से नाम निकाले जाएंगे। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बुर्का नशीन मुस्लिम महिलाएं वो उनका दिखता क्या है फोटो में, तो आधा मस्तक जिसे हम कपाल कहते हैं, वो आधा कपाल, आंखें और यहां तक का ही चेहरा दिखता है। इसके कारण बहुत सारे फोटो सिमिलर दिखने लगते हैं और सिमिलर एंट्रीज में आ जाते हैं। ये भी, इस पर भी आक्षेप लिया गया, कहा गया कि ये भी ना करो। तो चुनाव आयोग के सामने मर्यादाएं आ गई कि वोटर लिस्ट को ठीक कैसे किया जाए। तो चुनाव आयोग ने एक SIR वाला मामला निकाला जो सीधा सीधा लोगों के घर तक पहुंचे। SIR क्या होगा? BLO जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है वह अपने हाथ में अपने ब्लॉक की लिस्ट लेगा, 1000 लोगों तक या 1200 1300 जैसे भी वहां के होते हैं वहां तक उसे पहुंचना है। वो घर घर जाएगा और हर एक वोटर की इंक्वायरी करेगा, मतलब क्या वह स्थलांतरित हो चुका है, क्या वह जीवित है, क्या वह मयत है, अगर है स्थलांतरित है तो कहां गया है, क्या वहां उसका नाम नामित है, तो उसको पहचान कर ठीक करेगा। एक ही लिस्ट में उसका नाम रहेगा। फिर जितने भी मयत है उनके नामों को अलग निकाला जाएगा। उन मयतों के लिस्ट को गांव में प्रकाशित किया जाएगा कि हमें सर्वेक्षण के अनुसार यह जानकारी मिली है कि इस ब्लॉक के 1200-1300 वोटर्स में से ये 50-100 जो भी कुछ संख्या हो, ये मरे हुए प्राप्त हुए, इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, मृत्यु हुई है इनकी, और इसको ठीक करने का काम हो रहा है। देख लीजिए कहीं जिंदा आदमी मृत्यु में आ गया तो क्या होगा। तो ये पहचाना जाएगा और लोगों को अलग किया जाएगा। अगर ये भी बात होती है तो भी कई लोगों को दिक्कत थी, इसलिए SIR का भी विरोध। सिमिलर नाम पहचाने जाएंगे। अब ये दिक्कत ऐसी है कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी में समझो नाम क्या होता है, मोहम्मद यूसुफ। कंप्यूटर पे सर्च करके देखिए, एक गांव में आपको 10-15 मोहम्मद यूसुफ दिखेंगे और नाम भी ऐसे ही डाले जाते हैं। मेरा नाम लिखता हूं तो सुशील बापू साहेब कुलकर्णी ऐसे लिख देता हूं और सामने आता है मेरा नाम तुरंत, जहां मैं हूं वोटर्स के रूप में वहां नाम मेरा तुरंत दिखाई देता है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ का नाम सर्च किया जाए तो ढेर सारे नाम सामने आ जाते हैं, कौन सा वाला ये समझने लगता है। यही बात समझ में आए और वोटर लिस्ट को एडिट किया जाए इसलिए किया गया, लेकिन ये इसको विरोध कर रहे हैं।
राहुल गांधी हो, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, इन्होंने जिन वोटर्स को एकत्रित किया है वह समझ में आए, वो निकल जाएंगे। कहीं हाथ से अपने अधिकार के वोटर निकल न जाए, बोगस वोटर्स ना निकल न जाए, इसी डर से ये इसका विरोध कर रहे हैं। यह ठीक से समझ लेना आवश्यक है। नमस्ते।